तो टिड्डी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और इसका जायजा लिया सांचौर और बाड़मेर से हमारे संवाददाता। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने राजस्थान में भी जमकर आतंक मचाया है और किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हम इस समय जालोर जिले के सांचौर कस्बे के समीप परावा गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप जब देखेंगे तो साफ जाहिर होगा कि किस तरह से किसानों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये जो दूर दूर तक हम जमीन देख रहे हैं, यहाँ पर आज से 2 दिन पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में जीरा उगा हुआ था। जीरे की यहाँ पर किसान खेती कर रहे थे और लेकिन जैसे ही टिड्डी दल ने इस गांव में हमला बोला, आसपास के 50 गांवों में फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और यहाँ पर कई सारे किसान हमारे साथ में मौजूद है जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी भी यहाँ पर खेती है, आपकी कितनी खेती है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपको? मेरे करीब 10 हेक्टर ज़मीन है। 10 हेक्टर में पूरी फसल नष्ट हो गई। करीबन 20 लाख की पैदावार होती। हमने केसीसी उठा के 7-8 लाख रुपए ऋण करके सोसाइटी केसीसी के माध्यम से फसल बुआई करी, बीज लाया, डीएपी वगैरह खेड़ाई करी। हमारे सपने थे किसानों के कि भाई हम पैदावार आएगी तो बच्चों के स्कूल फीस भरेंगे, मकान बनाएंगे, रोटी कपड़ा, जो भी हमारा गुजारा सिर्फ इसी पे होता है। किसानों की हालत बहुत खस्ता है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि तुरंत किसानों को राहत प्रदान करें। आपने क्या उगा रखा था, क्या बो रखा था और उसके बाद में जब टिड्डी दल आया तो कितनी देर में आपकी फसल को पूरा नष्ट कर गया? मेरे जीरा बोया था, टोटल जीरा बोया था। कुछ तो मेरे आपकी जमी थी, कुछ मैं हिस्से पे जमी रखी थी। वो जमी मैंने लाख रुपये तो बड़ौदा बैंक से कर लिया था और लाख रुपया भाई बहनों से 3 ब्याज में रुपया कटाया था। उसके बाद मैं 5-7 हेक्टर जो हिस्से से जमीन ली थी, उस जमी हिस्से की जमी वो थी, वो खा गई। मेरे हिस्से की जमी थी, वो खा गई। हमने 2 लाख रुपये 3 के ब्याज से लिया, वो भी हम कहाँ से दे। और बैंक का कर्ज है, वो बड़ौदा बैंक से। कितनी देर में आपकी फसलें नष्ट हुई? यहाँ हमारी फसल 20 मिनट के अंदर पूरी फसल नष्ट हो गई। और फसल टिड्डी ऊपर से आई, वो 4 घंटा चली और हमने पूरी हमें 3-4 जने घर के परिवार हैं, वो परिवार थाली बजाई, धुआं किया, ढोल बजाया पर हमारा खेतर पूरा नष्ट हो गया। देखिए काफी भयानक मंजर उस समय रहा होगा। करीबन 4 घंटे तक इस आसमान में टिड्डी दल का डेरा बना हुआ था और महज 20 मिनट में आप देखिए कि जहां तक नजरें जाएगी वहां तक की फसलों को चौपट कर दिया। ये जो पूरे खेत हैं ये 2 दिन पहले तक पूरी तरह से हरे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही गुजरात, पाकिस्तान की ओर से गुजरात होते हुए टिड्डी दल ने राजस्थान में प्रवेश किया, वैसे ही जालोर के इस गांव में काफी बदहाली का माहौल हो गया। आप देखिए कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पर समझी जा सकती है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत कर यहाँ पर अपना इन खेतों में अपना पसीना बहाया है, लेकिन टिड्डी दलों ने महज 20 मिनट में किसानों की पूरी मेहनत को पूरी तरह से चौपट कर दिया। और जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हम साफ देख सकते हैं कि किसानों की फसलें पूरी तरह से यहाँ पर चौपट हो चुकी है। आगे हम कुछ और खेतों में भी जाएंगे और वहां की स्थिति से भी आपको बताएंगे। सांचौर कस्बे में करीब 50 से ज़्यादा गांव टिड्डी दल से प्रभावित हुए हैं और हम इस समय परावा गांव के एक दूसरे खेत में पहुंचे। वहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर टिड्डियों का आतंक रहा है और जब ग्रामीणों ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो बड़ी तादाद में टिड्डियाँ यहाँ पर मर भी गई थी, जो कि अभी भी यहाँ पर उनके निशान है। यहाँ पर बड़ी तादाद में टिड्डियाँ मरी हुई पड़ी हुई है। आसपास के इलाकों में अगर बात करें तो खेतों में इस तरह की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है, जहाँ पर टिड्डियों के बड़े बड़े झुंड जो एक साथ यहाँ पर ग्रामीणों ने जब बचाव के जतन किए तो उसके चलते जो मर गई थी वो यहाँ पर अभी भी रखी हुई है, पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो खेतों की अगर बात करें तो ये खेत जहाँ पर हम इस समय मौजूद है, इस खेत में यहाँ पर जीरा बोया हुआ था, गेहूं था और सरसों बोया हुआ था। जीरा पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, गेहूं पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सरसों भी काफ़ी हद तक पूरी तरह से चौपट कर दी गई है। तो साफ तौर से ये तस्वीरें जो है ये बयां करती है कि जो किसान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों को नुकसान पहुंचा और ये खेत जिन किसान का है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका खेत है?
जी हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा मांगीलाल नाम है सर। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है आपको? सर हमारा जीरा था, बोया हुआ जीरा नष्ट हो गया, सरसों नष्ट हो गया, गेहूं नष्ट हो गया, सारा नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा इधर। अच्छा, किस तरह से आई थी टिड्डियाँ यहाँ पर? किस तरह का माहौल हो गया था उस समय? अरे उस टाइम में ऐसा माहौल हुआ जो को पूरा का पूरा छाया हो गया था। हमने बहुत कोशिश की, हमने ट्रैक्टर गाड़ी बहुत इधर कोशिश किया लेकिन रुक नहीं पाया। वो धुआं भी किया लेकिन वो नहीं रुक पाया, पूरा नष्ट कर दिया खेती हमारा। अच्छा, पूरे आसमान में टिड्डी दल छा गया था क्या? पूरा टिड्डी दल छा गया, पूरा छाया हो गया था अंदर, पूरा छाया था। अच्छा, फिर यहाँ पे कितनी देर तक वो फसलों को चौपट करते रहे? सर 6 घंटे तक आक्रमण रहा और रात को फिर इधर विश्राम किया। सुबह में 10 बजे यहाँ से निकला, पूरा नष्ट करके निकला। देखिए, करीबन 6 घंटे तक इस गांव के आसमान में टिड्डी दल मंडराता रहा और जब रात हो गई तो इसी गांव में उसने डेरा डाल दिया था। इन्हीं पेड़ों पर यहाँ पर टिड्डियों की संख्या जो थी वो लाखों में थी, करोड़ों में थी, क्योंकि 10 किलोमीटर के एरिया में टिड्डी दल पूरे में फैला हुआ था। और रात को यहाँ पर पड़ाव डालने के बाद में कल टिड्डी दल ने भीनमाल और रानीवाड़ा की ओर पलायन किया है। ऐसे में खतरा इस गांव से जरूर आगे बढ़ गया हो, लेकिन राजस्थान पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और यही वजह है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को जानते हुए उन्हें किस तरह से इस नुकसान की भरपाई की जाए उसको लेकर यहाँ पर वार्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी विकट बनी हुई थी। इन किसानों ने काफ़ी मशक्कत की, ढोल बजाए, थाली बजाई, धुआं किया, लेकिन उसके बावजूद जो टिड्डी का टेरर था वो खत्म नहीं हुआ। और पूरी तरह से जब फसलें चौपट हो गई उसके बाद ही टिड्डी दल ने आगे की ओर पलायन किया है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 सांचौर।